Hi everyone. Today we'll be discussing on the topic for the people that are moving from class 11th to class 12th. बहुत लोगों को लग रहा होगा कि उनकी 11th वेस्ट हो गई है या फिर उनको 11th वापस से एक बार अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, तो उस टॉपिक पे ही हम आज बात करेंगे। तो those who don't know me, I am first year student at IIT Bombay Chemical Engineering and I cleared the JEE Advanced in first attempt in 2025. So I feel that I am eligible for giving this advice to many JEE aspirants, and if you feel you can follow it as well. So my thoughts on this 11th wasted thing. So देखो, 11th एक बहुत ही ह्यूज पोर्शन होता है अपने JEE एडवांस के अंदर और साथ ही साथ JEE मेंस में भी। ऑलमोस्ट 50 to 55% या 45% जो पेपर होता है वो 11th 12th का एकदम मिक्स्ड बैलेंस होता है 11th और 12th का। लेकिन जो 11th के टॉपिक्स होते हैं वो 12th के बहुत सारे टॉपिक्स और 11th के ही बाकी सारे टॉपिक्स में बहुत काम आते हैं, क्योंकि हर टॉपिक JEE में एक्चुअली कनेक्टेड होता है। तो अगर आपका पहले वाले टॉपिक का कोई बेसिक्स या फिर कुछ थोड़ा सा हिला डुला होगा, तो फिर जो आगे के चैप्टर्स आएंगे उसमें अगर वो कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा होगा तो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि हमको लग रहा होगा कि चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, बट एक्चुअली में हमको अंदर से पता होगा कि हमारा ये चैप्टर वीक है या फिर वीक हो सकता है। तो उस चीज़ को टैकल करने के लिए जो प्रीवियस टॉपिक्स होते हैं उनको हमको कॉन्सेप्चुअली अच्छे से करना चाहिए। भले ही हमसे सारे क्वेश्चंस ना बने उस पर्टिकुलर टॉपिक के, बट एक्चुअली हमको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हर चीज़ की, ताकि जो अपकमिंग टॉपिक्स हैं उनमें हम थोड़ा सा भी वो शैटर ना करें। तो फिर इसी टॉपिक पे मैं बात करना चाहूँगा आज कि अभी एक्चुअली इस टाइम पे बहुत सारे 11th के बच्चे 12th में जा रहे होंगे, 10th के बच्चे IIT JEE चालू करने वाले होंगे 11th में आके, और 12th से जो अभी होंगे उनका JEE एडवांस आ रहा होगा, ड्रॉपर का भी JEE एडवांस है अभी। तो JEE एडवांस वाले टॉपिक पे अगर कोई वीडियो चाहिए हो तो आप ज़रूर बताना, पर अभी हम लोग आज के टॉपिक पे बात करते हैं 11th to 12th मूविंग। सो कैटेगरी 1 स्टूडेंट्स एज इट इज़ कि जिनको ये वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं है, कि जिनकी 12th एकदम 11th बढ़िया है, एकदम सब कॉन्सेप्ट्स क्लियर्ड हैं, तो वो 12th का सब कुछ चालू कर रहे होंगे, इनफैक्ट वो चालू कर चुके होंगे। तो अब हम बात करते हैं उन बच्चों की जिनको लग रहा है कि उनकी 11th सही नहीं है, उन्होंने कुछ ना कुछ मिस्टेक्स कर दी हैं अपने फर्स्ट ईयर ऑफ JEE में, जो उनको अभी सुधारनी है, जो अभी कॉन्शियस हो चुके हैं कि उनको सुधारने की ज़रूरत है। तो बस उन बच्चों से मैं बात करना चाहूँगा, और जिनको लग रहा है कि अभी 12th में जाके 11th से ही करेंगे, मतलब 12th के एंड तक करेंगे, तो उन लोगों का तो मैं जानता नहीं। तो अभी इससे जिनको पता चल चुका है कि 11th हमें सुधारनी पड़ेगी, तो उनको मैं बताता हूँ कि 11th बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बट इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप 12th भी ख़राब कर दो 11th के पीछे। तो हमें प्रायोरिटी अब देनी है 12th को, 12th प्रायोरिटी पे रहेगी, बट 11th को हम रिवाइज़ करते हुए चलेंगे। एक्चुअली ऐसा करना है कि जैसे 12th चालू हुई, 12th में आपने कोई टॉपिक स्टार्ट किया, उस टॉपिक में कोई ना कोई पुराना कॉन्सेप्ट ज़रूर लग रहा होगा। तो अगर आपका वो पुराना कॉन्सेप्ट आपको लगता है कि थोड़ा सा ब्लर टाइप का है, तो उसको जाके 11th के नोट्स खोलिए, 11th के नोट्स को एकदम स्टार्टिंग से अच्छे से रिवाइज़ करिए उस पर्टिकुलर टॉपिक के। ये नहीं करना है कि पूरे टॉपिक्स को एक साथ लेके बैठ जाना, नहीं, उस पर्टिकुलर टॉपिक को ही रिवाइज़ करो। उस पर्टिकुलर टॉपिक को रिवाइज़ करने के बाद अगर अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो उसके सिलेक्टेड क्वेश्चंस निकालो इंटरनेट से या जहाँ से भी निकालने हैं वहाँ से निकालो उस पर्टिकुलर सिलेक्टेड टॉपिक के। उसके बाद वापस ये 12th वाले टॉपिक को कंटिन्यू करो। उसके बाद ऐसे ही करते करते, जैसे 12th में फ़िज़िक्स का जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वाला पार्ट होगा उसमें रोटेशनल मोशन और मोस्टली जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो पूरी कवर हो जाएगी। तो अगर आप साथ साथ मतलब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अगर साथ साथ रिवीजन करते हुए चलेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स का, जो कि क्वेश्चंस पे ऑलरेडी टैकल होगा वो 11th वाला कॉन्सेप्ट, तो अगर साथ में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चलेंगे, 11th को थोड़ा थोड़ा रिवाइज़ करते चलेंगे, तो 11th हमारी धीरे धीरे सुधर जाएगी। एक्चुअली मैं अपना केस नहीं बता सकता क्योंकि एक्चुअली मैंने 11th अच्छे से करी थी, बट फिर भी मेरे को एक डाउट तो था कि 11th मैंने कर ली है, बट क्या मैं इसको एक साल तक रिटेन कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। तो इसलिए तो ये चीज़ मैंने इसी से टैकल करी थी कि जब कॉन्सेप्ट आ रहा है सामने 12th के साथ 11th का, तो उसको रिवाइज़ करते चलो।
उसको प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है कि चलो अभी हमको ये वाला, सपोज़ हमने कोई टॉपिक टैकल किया, सपोज़ हमने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का कोई सवाल टैकल किया जिसमें कोई चार्ज बीड है, वो किसी व्हील पे लगा और व्हील घूम रहा है और हमको उसका कुछ एंगुलर मोमेंटम या कुछ कैलकुलेट करना है। तो हम उसको इसलिए नहीं छोड़ देंगे कि हमने क्लासिकल पढ़ा नहीं है तो फिर हम इसको अभी क्यों करें, क्योंकि अगर आप इसको छोड़ेंगे तो फिर तो वही 11th वाली बात हो जाएगी। तो हमें करना है कि पहले रोटेशन का वो समझ लो, थोड़ा सा रिवाइज़ करो, कुछ तो करो, तब थोड़ा हाथ पैर मारने पड़ेंगे, उसके बाद वापस से प्रॉब्लम अटेम्प्ट करो। ये नहीं करना है कि ये कॉन्सेप्ट हमारा ब्लर है तो फिर अभी जो फर्दर अपकमिंग टॉपिक्स होंगे उसी पर्टिकुलर फाउंडेशनल टॉपिक पे तो उनको हम छोड़ते रहें, ये नहीं करना है। हमको धीरे धीरे करना है, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी रखनी है, हमेशा ही रखनी है। ये तो हमें क्वालिटी ओवर क्वांटिटी रखनी है, हमें कॉन्सेप्ट समझने हैं ज़्यादा, प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा सॉल्व नहीं करनी है, हमें कॉन्सेप्ट बहुत समझने हैं। कॉन्सेप्ट एक बार समझ लिए तो प्रॉब्लम अपने आप होती रहेंगी। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी आपके सामने जो आ रही हैं, वो सारी करनी भी नहीं होती। जी एडवांस का टॉपर भी नहीं करता सारी क्वेश्चंस। तो हमको बस अपना, हम जितना ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं अपने टाइम को और अपनी एफिशिएंसी को, हमें वो करना है। हमें ये नहीं करना है कि कोई बंदा अभी 11th चालू, सपोज़ उसने अभी 12th मूविंग है और उसने 11th को सपोज़ पढ़ाई नहीं है तो 11th का कोई बैच ले रहा है अलग से और उस बैच को पहले कंप्लीट कर रहा है, उसके बाद अपनी 12th को देख रहा है। नहीं, बैच ले रहा है लो, बट तुम 12th को उस चीज़ के लिए इग्नोर करोगे तो गलत है ना। कि क्योंकि 12th में देखो बोर्ड्स भी आते हैं, तो बोर्ड्स में जो आपका होगा कि जनवरी अटेम्प्ट जब हो जाएगा उसके बाद आप सीधा बोर्ड्स पे लग जाओगे। तो उस टाइम पे जो बच्चे सिर्फ पूरा बोर्ड्स की तरफ फोकस हो जाएंगे तो फिर वो जे एडवांस की क्या प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो फिर मेरा वही पॉइंट है कि आप साथ साथ करो ना, कोई चीज़ लास्ट के लिए नहीं रोकनी है। हम साथ साथ करेंगे प्रैक्टिस। 12th के साथ जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, जे एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, कुछ भी उठाओगे तो उसमें 11th का कॉन्सेप्ट ज़रूर यूज़ होगा, तो उससे आपका रिवीजन हो जाएगा अगर आप वो क्वेश्चन जुडिशियसली करोगे। मैं ये नहीं कह रहा क्वेश्चन देख लो उसके बाद छोड़ लो कि यार ये मेरा कॉन्सेप्ट वीक है, तो सही करो ना, वीक है तो सही करो ना, यही तो पॉइंट है। हमको अपने वीक टॉपिक्स को मिनिमाइज़ करना है और स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को मैक्सिमाइज़ करना है, यही तो होता है फंडामेंटल रूल। तो यही मेरा पॉइंट था कि 11th जिनकी वीक है वो ये मत सोचो कि मुझे स्क्रैच से 11th वापस स्टार्टिंग से सब कुछ करना पड़ेगा। तो फिर क्या मतलब हुआ 2 साल की भी उसकी मेहनत का क्या मतलब हुआ कि जब आपको 1 साल में ही 2 चीज़ें करनी है तो 2 साल क्यों लिए थे। तो जिन्होंने सही से करी थी, 11th पढ़ी थी, भले ही अभी उनको लग रहा है कि उन्होंने नहीं पढ़ी, बट उनको पता है कि उन्होंने कंसिस्टेंसी मेंटेन करी थी, भले ही उनके दिमाग में रिटेंशन नहीं लग रहा कि इतना ज़्यादा मुझे को याद नहीं है। कि सपोज़ मैं कोई रैंडम फार्मूला पूछ लूँ 11th का और वो नहीं आता तो इट्स ओके, मुझे भी नहीं आता था, एकदम से नहीं आता। ये चीज़ें धीरे धीरे जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, अभी 1 साल और है, 1 साल और में आप 12th तो रिवाइज़ करोगे, 11th भी रिवाइज़ करोगे, क्योंकि स्टार्टिंग में तो माइंडसेट थोड़ा सा लाउजी टाइप का होता है, बट अब जैसे एंड आता रहेगा तो आपको खुद रियलाइज़ हो जाएगा कि मेरे को बहुत ज़्यादा इसकी रिवीजन की ज़रूरत है। जितने ज़्यादा मैं नए टॉपिक पढ़ रहा हूँ उससे ज़्यादा मेरे को रिवीजन की ज़रूरत है। तो इसको ऐसे ही पढ़ना है जैसे मैंने बताया। जिनको लगता है कि मैं सही बता रहा हूँ वही फॉलो करना, वरना जिनके पास अपनी कोई स्ट्रैटेजी है और उनको लगता है उनके लिए सही काम कर रही है, उनको प्रोग्रेस दिख रही है, तो वो अपनी स्ट्रैटेजी पे स्टिक करो। बट मैं बोल रहा हूँ जिनको कोई आइडिया नहीं है, जिनको लग रहा है कि स्टार्टिंग से ही सब कुछ करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। आप मेरी बात समझो, जैसा मैंने आपको फ्रेमवर्क बताया क्वेश्चंस को अप्रोच करने का, वो चीज़ टैकल करो। और फॉर द पीपल हु आर नाउ गोइंग फॉर जे एडवांस्ड, ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। एंड अभी शायद कितना बचा है, अभी शायद 1 महीना बचा है, शायद 1 महीना बचा होगा। हाँ, तो फिर आप बस अपने रिवीजन पे फोकस करो, क्योंकि एंड टाइम आ चुका है। अब यहाँ पे स्टार्टिंग से कुछ नहीं होगा। आपने जितना पढ़ा है, आपने जेई मेंस के लिए जितना पढ़ा था, आप जेई मेंस क्वालिफाई करे हो तो आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ाई होगा जेई एडवांस के लिए। तो बस जेई एडवांस के लिए रिफाइन करो अपनी चीज़ें, बाकी तो सब सही है। सो इतना ही मुझे बोलना था आज। सो थैंक यू एंड बाय बाय।